लोकसभा चुनाव की रणभेरी सिपट चुकी है। उत्तर प्रदेश सहित तमाम जगह पे चुनाव की तैयारियां जोरों पे शुरू हो चुकी है। पहले चरण का चुनाव भी लगभग सा तैयारियां हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी का इंडिया अलायंस गठबंधन पूरी तरीके से चुनावी मैदान में है। आज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। एक विश्वविख्यात प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी यहाँ पे मौजूद रहे, जिनकी दर्शकों की भीड़ में तादाद काफी देखी गई। चूंकि उसका वजह यह थी कि युवाओं की फैन फॉलोइंग हम चर्चा में शामिल करेंगे। कि सर ये बताइए कि प्रोफेसर से नेता, आज आपने कहा कि चूंकि पॉलिटिकल मंच ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे थे, कैसा फील कर रहे हैं प्रोफेसर बनने के बाद? जब राजनीति इस देश के बच्चों का भविष्य तय करने लगे तो राजनीति कैसी होगी ये हमें तय करना होगी। जो राजनीति नहीं करने की बात करता है वही सबसे बड़ी राजनीति करता है। तो हम इस देश की एक वैचारिक राजनीति करना चाहते हैं, जिससे इस देश में गरीब, कमजोर, मजलूम को उसका न्याय मिले, सम्मान मिले, और ये राजनीति हर व्यक्ति को करनी चाहिए। अखिलेश यादव एक बड़े विचारधारा के नेता हैं, आपने खुद कहा है। कैसी कौन सी विचारधारा से आप प्रेरित हुए कि आपने समाजवादी का साथ देने की तैयारी? इस समय इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है। इस समय इस देश को असली मुद्दों से भटका करके धर्म, मजहब, इन सब के नाम पर वो किया जा रहा है। समाजवादी इससे लड़ने का एक ऐतिहासिक आंदोलन का नाम है। इस समय इस देश में जनता से किए गए वादों पर झूठ बोला जा रहा है। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन, इन लोगों ने जो वादा जनता से किया उसको पूरा किया, और जब जब इनकी सरकारें रही इन्होंने अपना साबित किया। बीजेपी झूठ बोल करके लोगों के वोट को लूटती है और अब पैसा लूट रही है। संविधान बदलने की बात बीजेपी हमेशा करती रही है। इस तरह की सरकार इस देश के लिए खतरा है। इस खतरे से रोकने के लिए न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता की बात होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन वह एकता बना रहा है, इसलिए आज जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसका साथ दें। अखिलेश यादव के साथ पूर्वांचल, चूंकि पूर्वांचल से ही आप जुड़े हुए हैं, पूर्वांचल कई नेता आए गए हैं, तो क्या लगता है लक्ष्मण यादव बने रहेंगे? राजनीति ये सब होता रहता है। बीजेपी जिनको कहती थी कि मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं आने देंगे, सबको बुला ली। बीजेपी कौन सी राजनीति कर रही है? राजनीति अलग तरह से है, वो होती रहती है। जनता का चुनाव है, ये नेता का चुनाव अब पीछे हो गया है। जनता इस चुनाव को लड़ेगी तो जनता का भविष्य बचेगा। जनता अगर इस चुनाव को नेता का चुनाव बना देगी, नेता में भी पहचान होनी चाहिए ना। कोई सीट के लिए, किसी चीज के लिए नाराज हो, खुश हो, ये तो बहुत दिनों से चला आ रहा है। ये चुनाव इस बात के लिए अब नहीं बचा है। ये चुनाव इस देश का भविष्य तय करने जा रहा है। न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाइए। 5 बातों में झगड़ा है, छोड़ देते हैं 5 बातों को। जहां एकता है उन्हीं में एक हो लीजिए। सब बचेंगे तो सब आपस का झगड़ा बाद में निपटा लेंगे। तो ये राजनीति है, ये चलती रही, लेकिन इस समय देश को, संविधान को बचाने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। लक्ष्मण यादव इस बार चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ प्रचारक? अभी फिलहाल चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसा चाहिए, और सारा पैसा बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड से लूट ले गई है। हमारे पास पैसा है नहीं, हमारे पास विचार है। हम इस विचार को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भैया पहचानो आपके बच्चों का भविष्य, अगर नहीं समझोगे तो लूट जाएगा। वोटर्स के लिए क्या विशेष मैसेज? केवल एक पैगाम, किसी भी नफरत, किसी भी झगड़ा में मत जाइएगा। कोई जाति के नाम पर दूसरे को भड़काएगा, कोई धर्म के नाम पर भड़काएगा। आप असली मुद्दे पर सवाल पूछिएगा कि बीजेपी ने 10 साल में क्या किया, हिसाब दो। बीजेपी ने झूठ बोला 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ रोजगार। बताओ, जब फतेहपुर में आए तो बीजेपी नेताओं से घुमवाइए, बतवाइए कि कागज दिखाओ कितना रोजगार दिए, कितने लोगों को पैसा रुपया मिला, कितने लोगों को महंगाई कम हुई, पेट्रोल डीजल के दाम कहे थे कम होगा, काला धन आएगा। इस सब पर हिसाब मांगे जनता। आपके बच्चों का भविष्य और घर में जो चूल्हा जलता है ना, उस पे जो चीज असर करती है वो आपका मुद्दा है। धर्म आपके दिल का मुद्दा है, पार्टी का मुद्दा नहीं, चुनाव का मुद्दा नहीं होता। जातियों के नाम पर लड़ाने वाले लोग चुनाव के नाम पर वोट लेते हैं। मुद्दा आपका जनता का केवल ये मुद्दा रहे, महंगाई, बेरोजगारी, न्याय, सम्मान और हिसाब दो। आप सरकार में रहे तो आपने क्या किया, इसका हिसाब दो। 10 साल आप रहे हो, अब हम क्यों वोट दें आपको, इसका जवाब दो। और आपने जो लूट मचा दी, हजारों भ्रष्टाचारी ये कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी, सुप्रीम कोर्ट ने चोरी पकड़ ली, हजारों करोड़ रुपया लूट लिया। जिसके घर में ईडी भेजा वो चंदा दे दिया, जिसके घर में चंदा दिया उसको ठेका दे दिया, धंधा दे दिया। ये सारा देश अब जान गया है। गांव गांव में जाकर के अब इस बात को कहने की जरूरत है कि भैया बीजेपी हराओ, संविधान बचाओ। बीजेपी हराओ,
देश बचे। नहीं, आपने एक शब्द कहा कि बहुत सारी चीजों को गांव को जाके बताने की जरूरत है, लेकिन यहाँ का नेता हो या चाहे जहाँ का नेता हो, कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार से, रूलिंग पार्टी से, डर से, दबाव से, मुकदमेबाजी से दबा हुआ है। ऐसे में कैसे खुल के प्रचार कर सकते हैं? इसीलिए मैंने कहा कि अब ये चुनाव जनता का चुनाव है, चुनाव जनता लड़े। नेता डर सकता है, जनता कहाँ डर की जाएगी। हाँ, जनता को भी डराने के लिए कहीं आंसू गैस का गोला छोड़ रहा है, किसानों को कितना अत्याचार किया और केस मुकदमा किया जा रहा है। लेकिन इस देश का इतिहास, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है। तो चर्चा में हमारे साथ ये थे प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जिन्होंने पूरी तरीके से बात रखी कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ने को तैयार है। कैमरा पर्सन प्रदीप कुमार के साथ वीटीवी इंडिया के लिए शिबू खान, फतेहपुर।